अब दोस्तों इनके समर भाई साहब के बागों पे पहुंच गए हैं। ये इनका हमारे चारों तरफ 100 बीघे का बाग है और बाकी इन्होंने ट्रेंच की शुरुआत कर रखी है कई साल से खेती की। कई सारे बीज हैं इनके पास में। अब चलते हैं उधर। दोस्तों देखो भाई साहब के पास में वैरायटी बहुत सारी है, लेकिन ये जो चक है इनका यहाँ बहुत बड़ा खेत है। ये जो है 13,235 का खड़ा है। मार्च की बुआई थी इसकी। अब की बार इन्होंने महिंद्रा का छोटा ट्रैक्टर ले लिया है और इधर इनके फार्म पे यहाँ चावल कट रहा है, तो ये यहाँ से कटते कटते उधर जाएगा। ये भी काफ़ी ज़मीन में है। इनके पास में कई सौ बीघे ज़मीन है। बड़े अच्छे क्षेत्र के किसान हैं दोस्तों। ये देखो 027 बीज है। ये कितना शानदार खड़ा है। बहुत बहुत बढ़िया। ये 23 की पेडी है यहाँ पीछे। बीज बहुत सारे हैं भाई साहब के पास में। और इन्होंने झटका करंट वगैरह लगा के फिट कर रखा है काम। लेकिन ये 60 इंच में पेडी में बहुत अच्छे गन्ने खड़े हैं। देखो 27 बीज के कितने मोटे मोटे, कितने ज़बरदस्त हैं दोस्तों। ये भी सामने बड़ा खेत आ गया 15,027 का। और ये देखें इधर ये खूड़ खड़े हैं। कितना ज़्यादा ब्यांत और कितना मोटा है। बीमारी बिल्कुल ना के बराबर है। बहुत ही अच्छे, शानदार। ये मेल ने ट्रायल बेस पे बुआया था जी, इस बार बढ़िया है, ब्यांत भी बढ़िया है। हाँ ये इनके शुगर मिल ने दिया है इन्हें, ट्रायल पे बुआ है खेत। ये देखें गन्ने की क्वालिटी देखें आप, कितनी शानदार है। बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन। ये देखें ब्यांत देखें, टिलरिंग बहुत है। पोगे भी काफ़ी फूट के आ रहे हैं। गन्ने की क्वालिटी देखें आप। ये देखें आँखें देखें इसकी, बहुत शानदार। 15,027 सुना तो इसके बारे में बहुत था, लेकिन देखा आज है। ये सादा बोया था, बाद में कुछ यहाँ से उठवा के इधर लगवाया था। ये है जी PB 95 दोस्तों। ये PB 95 खड़ा है हमारे सामने। इस बीज की भी बड़ी तारीफ है। ये देखो PB 95 बहुत ही शानदार, बिल्कुल निरोगा और बहुत ही बढ़िया। कोई पत्ते पे दाग नहीं है। बहुत ही शानदार। ये तो वैसे तो पंजाब की वैरायटी है, पंजाब में तो ये अर्ली में है। बाकी यूपी में अभी 2 साल तो मील वाले लेंगे इसे, क्योंकि बुआया है मील वालों ने। उसके बाद का जो है भविष्य इसका पता नहीं क्या। ये गन्ना 100 प्लस का अंदाजा है जी मेरा। सही करेंगे दोस्तों ये है वो गन्ना। कुंटल एकड़ तक कर रहे। ये देखें, ये कौन को बोया है? ये है जी 8 मार्च का। 8 मार्च को। भाई देखो कितना अच्छा गन्ना खड़ा है। ये देखें। और यहाँ भी यही है। फिर ये 27 आ गया पीछे। ये 95 है। देखें झुंडे, देखें कितनी बढ़वार इसकी कितनी है, चाल कितनी है गन्ने में। बहुत बहुत शानदार। अगर कोई बीज लेना चाहे दे दो। आज कोई लेना चाहे दे देंगे भाई जी मैं भाई साहब का नंबर दे दूँगा। आप नंबर जो बीज लेना चाहो संपर्क कर सकते हैं। ये देखें आपका कौन कौन सी वैरायटी है? तो नाम मेरे पास है जी। PB 95 है, 15,027 है, 13,235 है। क्या ज़बरदस्त गन्ना खड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम बन में खड़े हों। मेरे पीछे देखें। भाई जो रेट तो अपना आप मालूम कर लेना, कोई बात नहीं है। फ़ोन नंबर डाल दूँगा मैं, डिस्कस करना आप खुद बात ये देखें गन्ने की मोटाई देखें। करीब 12 फुट के करीब गन्ना है इसमें। हाँ हो जाएगा। बहुत शानदार। अभी तो बहुत बढ़ेगा। हाँ 112 रहे। ये देखें अब बिल्कुल। ये तो 38 का बड़ा भाई सा लगता है। वही एहसास देता है हाथ में। और दोस्तों इसके 11,015 और PB 95 ज़्यादा होगा ना। ये इतने बेहतरीन बीज है कि 38 के बाद में यही किसानों को संभाल सकते हैं। नहीं तो कोई बीज ऐसा नहीं है अभी तक जो इतनी मजबूती और इतना ज़्यादा खरापन ले रहा हो। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों दूसरे चक पर आ गए हैं हम यहाँ। और यहाँ देखें ये बंदा गोभी में इन्होंने वर्टिकल आँख लगाई हुई है गन्ने की। बीच में क्या पड़ा ऊपर? बंद गोभी। बंद गोभी। ये 7 सितंबर की लगी हुई है बंद गोभी। अच्छा 7 सितंबर की लगी हुई है गोभी। तो ये सारा अंदाजा 1 फुट पे है क्या पिन? हाँ जी 1 बहुत बढ़िया। कितना बीज लगा अंदाजा इसमें? इसमें 8 बीघे में लगाया जी 10 कुंटल बीज। और दोस्तों खेत में साल लिए हैं
इधर तो ये घेर की एंट्री है। ये सारे पशु जो हैं इनके भाई साहब के घर के पाले हुए ही चल रहे हैं। ये देखें कितनी सारी गायें बची है, अंदर बछड़े भी हैं, इनमें भी 1-2 बछड़े हैं। एक पुराना बैल भी चल रहा है, देखो वो बैठा है अमेरिकन बैल, अभी भी वो चल रहा है। और मतलब बुग्गी में कभी कभार चला लेते हैं। बाकी इम्प्लीमेंट है, ये बड़ी हैरो है, इसमें ट्रैक्टर पे बैठे बैठे ही इसे कंट्रोल कर लें। ये देखें ड्राइवर ऊपर से बैठे बैठे कर ले कंट्रोल। ये इन्होंने अलग से लगवा रखा है, इसमें 8-8 की हैरो है क्रॉप किंग वालों की। ये टीलर है मैडा, ये डॉलर है, और ये इनका अर्जुन 4x4 है ट्रैक्टर, उस पर चलता है। ये काफ़ी गहरी जुताई करते हैं इससे, इसीलिए इनकी ट्रेन ज़्यादा कामयाब है। और ये देखें इधर से फिर घर की एंट्री है, यहाँ से घेर की एंट्री है। सो एक बार घर में को कैमरा घुमा देते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट यहाँ कर रखा है, देखें बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे कहीं पैलेस में आ गए हों। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा होटल्स में और 5 स्टार 7 स्टार के बाहर भी एंट्री बनाई जाती है। बहुत बहुत शानदार। मौसा जी होते हमारे, अब तो खैर वे रहे नहीं, बाबूजी बहुत शौकीन रहे हैं, वो कई पदों पे भी रह लिए। ये देखें, और ये काफ़ी पुराना मकान है, शायद सन 70 के आसपास का होगा। तो और ये देखो है इन्होंने पार्क कितना सुंदर झूले वूले लगा के बहुत बढ़िया कर रखा है। ये वाईफाई का सिस्टम है, वाईफाई लगा हुआ है। तो भाई साहब ये जो है इधर मकान, ये कब का बना हुआ? सन 65 का बना हुआ है जी। सन 65 का दादाओं ने बनाया होगा। और जो पुराना था वो अंदर था। हाँ जी, वो और भी पहला, वो तो 1907 के करीब का बना हुआ है। कुछ हिस्सा उसमें कच्ची दीवारें भी बची हुई हैं। तो दोस्तों ये एक रख रखाव की बात है कि देखो कितनी पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन फिर आगे रिनोवेशन करवा के देखो कितना अच्छा सजाया। तो ये अपने घर से प्यार की बात है। देखो कितना सुंदर पेंट वेंट करा के बहुत बहुत शानदार डेकोरेशन करवाई है। भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे सामने हमारी बहन है पारुल, और ये इन्होंने देखो मॉडिफाई जो है देसी किचन है इनका यहाँ। और ये इधर हारा है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इधर देखो हीटर भी है कई तरह के, और ये यहाँ चौकी है, और ये इनका चूल्हा है। जैसे खुले में ले जाना हो तो बाहर ले जाने के लिए इसमें पहिए लग रहे हैं, और बहुत बढ़िया। तो ये तो चला रहे होंगे इसे, तो इसे मावा बनाने के लिए, हलवा बनाने अच्छा मोटे काम करने के लिए, बिल्कुल। और मतलब कभी जब रोटी का मन करे तो रोटी पूरी, मक्का की रोटियाँ, तेल का भी काम, मक्का की बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा परिचय लेंगे, छोटी बहन है हमारी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी थोड़ा आपका परिचय हो जाए इसमें। मैं पारुल से रोही, जी गांव प्रतापपुर में रहती अच्छा, हूँ। पहले हमारी बहन जो थी पारुल बाना थी, और फिर बाद में सिरोही हो गई। ये भी हमारा सौभाग्य हुआ कि सिरोहियों के साथ में संबंध हमारे जुड़े। बहुत बढ़िया। तो मतलब इस पे रोटी भी बना लो, हाँ, मतलब जितने भी काम है कर लें इसमें। हाँ, मैंने ये रोटियाँ यहाँ पे या किसी, अच्छा ये आइडिया कब से आया ये इसे? ये मेरी शादी से पहले का है। अच्छा उनका ही आइडिया चला रहा, पहले ही मौसी जी के टाइम से ही। बहुत ये बढ़िया। पापा ने कराया है, बेसिकली कराया पापा ने। अच्छा उन्होंने ही कहीं देखा था, हम्म तो उन्होंने एग्जीक्यूट किया, फिर हमने ये बनाया हुआ मेरा है। हम्म। तो दोस्तों देखो, एक ये शौक की बात होती है कि चूल्हे में ज़्यादातर समस्या ये रहती है कि अंदर चला नहीं सकते, और बाहर बारिश आ जाती है तो कहाँ फिर भागें। तो पहले उठाऊ भी रहते थे लेकिन वो टूट जाते थे, लेकिन इन्होंने इतना अच्छा करा ये बेरिंग, कि इसे ये एंकर, ये तो हमने बच्चों की गाड़ी हमने बहुत बार वो करी है, तो ये बहुत बढ़िया करा जी आपने। अच्छा फिर अंदर ही अंदर यहाँ सारा काम यही, चौकी वोकी सभी यही है। बहुत बढ़िया। इधर दोस्तों अगर हीटर चलाना हो, स्लैब व्लैब की ज़रूरत नहीं है, ये स्लैब टाइप ही है यहाँ, बहुत बढ़िया। ये यहाँ हारा है, बहुत बढ़िया। दोस्तों देखें ये 4-5 मशीनें चार्ज पे लग रही हैं, काटा भी है, बहुत बढ़िया। और ये यहाँ ये वाईफाई है। गमलों का शौक़ है, वाईफाई का सिस्टम लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। और इसी तरह से घर में, क्योंकि मौसा जी को शौक़ बहुत था, ये बहुत ही शौकीन आदमी थे, लेकिन ये पौधों का काम मौसी जी का है। अच्छा उन्हें शौक़ था। बिल्कुल सही बात है, इतनी बड़ी कोठी में अगर पौधे नहीं होंगे तो भी अच्छा नहीं लगता है ना। कुछ होने से नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों ये इधर यहाँ घेर की एंट्री है। ये फिर यहाँ भाई साहब के सारे सोंज शुरू हो जाते हैं, हर तरह की मशीन इनके पास है। ये कुटियाना है इधर छावे में। ये फिर यहाँ सर्वेंट रूम है, स्टोर रूम कह लो इसे,
पंखा वंखा लगा के सो रहा है भाई। खेत में से पानी देख कर आया होगा। फिर ये जो है खाद का है डिपार्टमेंट। नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों ये फिर सर्दियों के लिए, और वैसे भी पशु जो अंदर आएंगे तो वो यहाँ रहेंगे। जैसे तेज़ धूप में भी अगर चारा खाएंगे तो फिर दोपहर में यहाँ खाएंगे, चारा खाएंगे। इसमें भूसा भी भरते हैं और सर्दियों में रहने का अरेंजमेंट यहीं है। बहुत ही शानदार। फिर बाकी 72-35 ट्रैक्टर है। अब ये इन्होंने महिंद्रा लिया है जो कि ट्रेंच में चल रहा है। बहुत अच्छा पूरा अरेंजमेंट देखें। यहाँ एक एक चीज़ को बड़ा ही संभाल कर रखा हुआ है। ये टीलर है इसका, ये पीछे रोटर है, ये ऑल्टरनेटर है पीछे। हाँ बिल्कुल 72-35। ये डस्टर गाड़ी है इनकी। स्कूटर भी कई सारे हैं। ये ऑटोमेटिक टैंकर है, वो पीछे से जो दोनों साइड में करती है लोहार वालों की। बहुत बढ़िया। ये देखें कितनी अच्छी तरह से सारा सामान। ये रेटून मैनेजर है, ये इस बार चलेगा। अभी तक तो खैर ये चला नहीं है। ये गन्ना जुताई का है, सादी गन्ना जुताई का। फिर ये इसमें से बीच में से खुल जाएगा तो फिर दोनों साइड में जुताई का रख रहेगा, काम आएगा। और ये फिर लेजर है। अब ये देखते हैं कैसी मिट्टी चढ़ाएगा। ये इस बार चलेगा। बहुत ही बढ़िया रेटून मैनेजर। और दोस्तों अब ये देखें यहाँ, ये कभी की पुरानी बिल्डिंग के दर हैं। और देखो वही है पॉजिटिव एनर्जी वाले 3 दर जो बोले जाते हैं, बराबर में होल हैं। और देखो पहले जो आपने देखा होगा कि विदेशों में भी जो पिरामिड्स बने हुए हैं उनमें सब में 3 गेट थे। तो ये सभ्यता जो कई बार दुनिया ख़त्म होकर दोबारा से हुई फिर वही। तो आप विदेशों में भी ये चीज़ देखोगे, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है उनमें 3 दर रहते थे। पीछे एक रहता था, फिर आगे 3 रहते थे, फिर आगे एक रहता था। तो इन 3 दरों की एक बहुत पुरानी कहानी है। जिसे भी पता हो वो वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएं। और ये देखें सबसे पुराना कमरा यही है। इसकी छत तो इन्होंने बदलवा दी, लेकिन काफ़ी अच्छा, बहुत बढ़िया। और अब जो है जितने भी इनके नौकर चाकर हैं रहते हैं यहाँ। बहुत ही बढ़िया पंखा चल रहा है, ये देखें। और वही महक आ रही है कच्चे वाली, बहुत बढ़िया। और फिर 2 ट्रैक्टर जो है इधर खड़े हैं। ये 245 है, वही हमारे वाला। पीछे स्प्रे टैंक लग रहा है। और वो अर्जुन है, ये 2017 में लिया था शायद इन्होंने, चैलेंजर वालों का। जी यार ये देखें कितने बढ़िया खूड़ निकालने के लिए ट्रेंचर। और ये इनका 4x4 अर्जुन चल रहा है, गहरी जुताई के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार। और ये देखो इनके पास में तो भूसा, बड़े किसानों के ठाठ हैं कि भूसा भी बचा हुआ है काफ़ी। और ये भी इधर कट्टे लग रहे हैं, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा समेटा हुआ है। वो वैसा सादा लेजर है, लेकिन 4x4 2017 मॉडल, काफ़ी साफ कंडीशन है, बहुत शानदार। पापा जी की वीडियो में आपने आवाज़ ज़रूर सुनी होगी। भाई साहब हमारे शौकीन हैं, कई सौ बीघे ज़मीन बो रहे हैं, अपने ताऊ चाचाओं की भी बो रहे हैं, और बड़े ही सफल किसान हैं। ट्रेंच की शुरुआत बड़ी अच्छी करी है। तो दोस्तों पहला पुराना गेट यही था, लेकिन ये इन्होंने मॉडिफाई करा दिया। ऐसे बाहर से दिखा देता हूँ आपको। और पहले अंदर घर था और यहाँ बैठक थी, लेकिन बहुत अच्छा इन्होंने संभाला इसे। ये देखें उधर तक बहुत शानदार। ये भी देखें यहाँ पुराने ऐसे ही थे पहले, इसी तरह के इनका गांव के अंदर है पुरानी बैठक। तो वो कुछ हिस्सा कच्चा हुआ बचा हुआ है। ये इनका यहाँ बहुत बड़ा है। सो एक गेट ये हो गया और उधर गेट हो गए। तो काफ़ी इन्होंने यहाँ जगह छोड़ी हुई है, देखो दोनों साइड में। लेकिन गांव के अंदर का रास्ता बहुत छोटा रह गया। तो ये फ़र्क पड़ता है कि बड़े का और छोटे का, इसी से पता चलता है कि देखो इन्होंने कितनी जगह छोड़ी हुई है। रास्ते को किसी भी तरह से छोटा करने की कोशिश नहीं करी पीछे से, बल्कि छोटा आया, यहाँ का छोटा हो गया। ये देखो चाहे यहाँ से ट्रक भगा के ले जाओ, लेकिन अंदर गाँव में बिल्कुल रास्ता छोटा हो गया, क्योंकि किसी ने छोड़ा ही नहीं। तो बात यही है कि बड़े आदमी की बड़ी सोच है और छोटे की छोटी सोच है। इंसान सोच से ही बड़ा और छोटा बनता है। तो आप खुद देखो कि जहाँ भी इनकी ज़मीन है, कुछ भी है, चक्रोड ऐसी लंबी चौड़ी है कि क्या कहने। और वो सामने जो सुपर नेपियर है वो भी इन्हीं का है, बाड़ा भी पूरा। और साइड में जो है सर्वेंट क्वार्टर है, और घर में अंदर भी 2 जगह सर्वेंट रूम है जो पशुओं को देखते हैं, और सबके अलग अलग ड्यूटी हैं। दोस्तों शाम को पशु यहाँ रहते हैं, सर्दियों में धूप में भी यहीं रहेंगे। खुली खोर है, 3 जगह अरेंजमेंट है पशुओं का।
ये देखें कितने अच्छी तरह से खुट्टे भी इन्होंने ये हैंगल के हैं। ये रोडी डस्ट में पाइप लगवा रखे हैं, क्योंकि बार बार कौन करे, क्योंकि उस टाइम पे जो था वो नहीं था, ये कड़े वाला सिस्टम बाद में आया, क्योंकि ये घिस के टूट जाते हैं, तो वो कुंदे वाला सिस्टम नहीं आ पाया। तो इन्होंने भी काफ़ी एक मजबूत जुगाड़ कर रखा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। पेड़ बहुत हैं घर में। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। गांव इनका परतापुर है और ज़िला बुलंदशहर। भाई साहब का नाम समर सिरोही। और जो हमारे मौसा जी जो अब नहीं रहे, स्वर्गीय चौधरी हरिंदर सिरोही जी, वो गन्ना समिति में चेयरमैन भी रहे और ज़िला पंचायत भी रहे। यहाँ तो खैर पूरा इलाका जानता ही है, लेकिन जो नए भाई देख रहे हैं वीडियो को, उनके लिए मैं बता दूं, बहुत ही शौकीन और बहुत ही अच्छे इंसान थे, बड़े ही मददगार और बहुत बहुत अच्छे। और अभी 3 मार्च 2023 में वो स्वर्गवासी हो गए। तो प्रभु की ऐसी इच्छा थी, उसके आगे किसी की नहीं चलती। 70 साल की एज में चले गए। बड़ा शौक़ था उन्हें और बहुत ही अच्छा काम अपना बना के जो है समर भाई साहब को दे गए हैं। और भाई साहब की भी मैं ये बहुत बहुत अच्छी बात मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा ये नौकरों पे डिपेंड नहीं रहते। नौकर हैं हर चीज़ के, 12 के अलग हैं, पानी देखने वाले, दवाई के सब ड्राइवर भी, लेकिन ये अपने आप भी बहुत अच्छे ड्राइवर हैं। दवाइयों की बहुत जानकारी है और बहुत ही अच्छी तरह से अपने काम को संभाल रहे हैं। पशुओं के बारे में भी सब पता है कि हमारा कौन सा पशु किस पोजीशन में है। तो ये जो संभालने की जो बात है ये बहुत अच्छी है। और भाई साहब हमारे जो है दून इंटरनेशनल स्कूल के पढ़े हुए हैं। पढ़ाई का तो टाइम काफ़ी इनका भारी रहा, देहरादून में ही ज़्यादातर रहे, लेकिन घर संभाला जो इन्होंने अच्छी तरह। वो एक देखो, एक संस्कार की बात है कि मम्मी पापा के दिए हुए संस्कार हैं बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया। आने वाले समय के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, जुड़े रहिए।